Hello friends, this is the third part of our chapter 1 where we will cover the Mesolithic period. मेसोलिथिक पीरियड में जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ पेंटिंग्स पाए गए हैं और यहाँ पे जो थीम्स है वो मल्टीप्लाई करती हैं, ये स्मॉलर साइज़ है और यहाँ पे जो है हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट कर रही हैं। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है अपने हथियार के साथ हंटिंग करते हुए दिखाए गए हैं। इनका हथियार जो था वो एरो एंड बो था, तीर धनुष, पॉइंटेड स्टिक एंड बारबेड स्पेयर जो है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे ऐसे नोकीला टाइप का होता था, भाला टाइप का कुछ वैसे ही होता था। यहाँ पे जो हंटर्स जो भी हैं उनको सिंपल क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स में दिखाए गए हैं, मतलब उन्हें बहुत ही सिंपली रिप्रेजेंट किया गया है। और कहीं कहीं जो है वहाँ पे मेंस को हेड ड्रेसेस, मतलब जैसे आज जो है वो हेलमेट पहनते हैं उस टाइप से हेड ड्रेसेस, और सम टाइम उनको मास्क में भी दिखाया गया है। उस टाइम की जो पेंटिंग है वो है एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लियोपार्ड, पैंथर, डायनासोरस, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्विरल्स एंड बर्ड्स के जो है पेंटिंग बनाए गए हैं। अब जो हमारा थर्ड पीरियड है चैप्टर 1 का है वो है चालकोलिथिक पीरियड और ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ की जो पेंटिंग है वो रिवील करती है कि उस टाइम जो है एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट और म्यूचुअल एक्सचेंज रिक्वायरमेंट के शुरू हो गए थे। मतलब उस टाइम जो है मलवा प्लेन्स में जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है वो शुरू हो गया था। तो जो प्री हिस्टोरिक ये जो लोग केव्स में रहते थे उनके और मालवा प्लेन्स वाले लोगों के बीच में जो है कनेक्टिविटी दिखाया गया है। यहाँ पे जो है क्रॉस्ड स्क्वायर्स और लैटिसेस दिखाए गए हैं, कुछ इस टाइप से जो होते थे, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब देखते हैं फीचर्स क्या थे इन रॉक पेंटिंग्स के फीचर्स। तो जो भीमबेटका आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत सारे कलर्स को यूज़ किया है, जैसे कि शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ओकरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक। पर वाइट और रेड जो है उनका फेवरेट था क्योंकि इस कलर में बहुत सारे पेंटिंग्स पाए गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि उस समय जो है वो पेंट कैसे बनते थे। तो उस टाइम के जो पेंट है वो बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स को ग्राइंड करके बनते थे। जो रेड कलर है वो माना जाता था कि हेमेटाइट से बनता था, जिसको हम गेरू बोलते हैं इंडिया में। और ग्रीन जो है एक ग्रीन कलर का स्टोन होता था जिसको हम चाल से डोनी बोलते थे। डोनी यहाँ एन होगा, डोनी बोलते थे। और वाइट जो है वो लाइमस्टोन से मिलता था। रॉक को जो है अब पेंट बनाया कैसे जाता था, रॉक और मिनरल को। तो पहले तो इसको एक पाउडर बना लिया जाता था, ग्राइंड करके एकदम फाइन पाउडर। उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता था और कुछ उसमें स्टिकिंग सब्सटेंस भी चाहिए होते थे, जैसे कि एनिमल फैट, गम या फिर रेसिन, जो कि थोड़ा स्टिकी हो, चिपचिपा हो। और जो ब्रश होती थी वो प्लांट फाइबर की बनाई जाती थी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि वो पेंटिंग्स जो है वो अभी तक मिटी क्यों नहीं है। तो वो लोग जो रॉक पे पेंटिंग करते थे तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होके जो है वो पेंटिंग्स को इतने लंबे समय तक टिका हुआ है। उस समय की जो पेंटिंग्स है वो उनके केव्स जो वहाँ रहते थे, जो उनका घर होता था, उसके जो है वॉल्स पे पाई गई हैं। पर कुछ ऐसे भी पेंटिंग्स पाई गई हैं उनकी जो कि जहाँ वो रहते नहीं थे। नॉर्मली तो उनके जो है वॉल्स हैं, उनके जो छत होती थी गुफाएं की, वहाँ पे पाई जाती थी जहाँ वो रहते थे। पर कुछ ऐसे भी पेंटिंग्स पाए गए हैं जहाँ पे ऐसे लगता है जैसे वो रहते नहीं थे, पर उसका कुछ रिलीजियस इम्पोर्टेंस था। और बहुत सारी ऐसे भी पेंटिंग्स पाए गए हैं जो कि बहुत ही ऊपर जाके पेंट किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये इतने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाके पेंटिंग करते क्यों थे, इतने ऊपर ऊपर जाके, ऐसी ऐसी जगहों पे जाके वो पेंटिंग क्यों करते थे। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि लोग दूर से ही देख के उन्हें नोटिस कर ले, उनको जो उनकी स्टोरी टेलिंग का जो पैशन था इस वजह से। और यहाँ का जो पिक्चर है वो डिपेक्ट करता है कि कैसे मैन और एनिमल जो है वो दोनों इंगेज्ड है अपने सर्वाइवल के स्ट्रगल में।
उनकी उनकी पेंटिंग में जो है एक सीन दिखाया है जिसमें कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक बाइसन मतलब एक जंगली सूअर का जो है शिकार कर रहे हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग जो है वो इंजर्ड हो गए हैं और वो ग्राउंड पे जो है गिरे हुए हैं इंजर्ड होके। फिर वहीं पे एक दूसरा सीन भी दिखाया गया है जिसमें जो एनिमल है वो मरा हुआ दर्द में दिखाया गया है और मैन जो है वो खुशी से डांस कर रहे हैं कि उन्होंने एनिमल को हैंड कर लिया। यहाँ पे जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है कि बहुत सारे जो रॉक आर्ट्स हैं उनमें जो है न्यू पेंटिंग को जो है ओल्डर वन के ऊपर देखा गया है। मतलब ऑलरेडी पहले से कोई पेंटिंग है और उसके ऊपर दोबारा से जो है पेंटिंग किया गया है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग पाया गया है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके वो 20 लेयर्स हो गए हैं। तो ये ऐसा क्यों करते थे, मतलब अलग अलग जगह पे भी पेंटिंग बना सकते थे, तो फिर ये एक के ऊपर एक इम्पोज करके पेंटिंग क्यों बनाते थे। तो हो सकता है कि उन्होंने जो पहला पेंटिंग बनाया है, जो भी उन्होंने क्रिएशन किया है, वो उनको अच्छा ना लगा हो, या फिर जो वो जगह हो जहाँ पे ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग किया गया है वो कोई धार्मिक जगह हो, कोई पवित्र जगह हो, या फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन के द्वारा जो है सेम जगह यूज़ किया जा रहा है, तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर पेंटिंग बनाते जाते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज़ कि जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं वो जो हमें अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में बताती हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताती है, फूड हैबिट्स के बारे में बताती हैं, और उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती थी उसके बारे में बताती हैं। और अबव ऑल इन सब के अलावा जो है सबसे बड़ी बात जो हमें जानने को मिलती है कि उनका दिमाग, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था, वो कैसे सोचते थे, इस बारे में जानने को मिलती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सी यू ऑल in chapter 2. Till then, thank you and take care.